डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है क्या हम मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट चैप्टर्स का नाम है। मेथड कुछ इस तरह से होगा, क्या हम आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे और उर्दू मेथड में भी पढ़ाएंगे, ताकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी इसको कवर कर सकें और उर्दू वाले भी। चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट यानी कि उर्दू में इसे कहते हैं कालिब और मक्ता। ये 18th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियंस, जिसका नाम आर्थर केले। उसने इस थ्योरी को डेवलप किया। अब ये अक्सर एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आ जाता है। आर्थर केले, और ये इंग्लिश मैथमेटिशियंस हैं। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कुछ इस तरह से। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर, यानी कि एक अदाद का मुस्ततीली शक्ल में लिख लेना कालिब कहलाता है। लिखना या लिख लेना कालिब कहलाता है या मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर, यानी कि अदाद को मुस्ततिली शक्ल में लिख लेना कालिब कहलाता है। हम इसको एग्जाम्पल करके आपके सामने समझाएंगे कुछ क्योंकि एग्जाम्पल से हमें इजीली समझ आ जाता है। तो देखें, आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। मैंने 1, 3, 8, 9 को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि अरेंज करने के बाद उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। ब्रैकेट के अंदर मैंने यानी कि ब्रैकेट को लगा दिया। तो इस तरह की जो फॉर्म, इस तरह की जो शक्ल हमारे सामने एक आई है, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और हमने कैसे अरेंज किया आप देखें, 1, 3, 8, 9। अब मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रो और एक कॉलम। रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं? अक्सर जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें मुश्किल होती है क्या अब रो में मल्टीप्लिकेशन कॉलम्स करें या कॉलम में रो करें, तो किस तरीके से करें, तो सवाल गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए रो और कॉलम के बारे में। रो क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है। देखें, हमारे पास पहली एग्जाम्पल थी 1, 3, 8, 9। 1, 3, 8, 9 में जो हमारे पास 1 और 3 है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। 1, 3 मेंशन भी किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है और इसके सामने रो 1 लिखा हुआ है। एंड सेकंड हमारे पास 8, 9 है। 8, 9 रो 2 एंड कॉलम। देखिए, हमारे पास रो भी आ गई, कॉलम्स भी आ गए। रो की आपको समझ आ गई रो होती क्या चीज़ है। रो एक अरेंजमेंट के अंदर रो, यानी कि आपको मेंशन करके दिखा दिया गया है रो कहाँ पर होती हैं और कॉलम्स कहाँ पर होते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक हमारे पास आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मेन कालिब का मर्तबा, यानी कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि
किसी भी कॉलम के अंदर कितनी कितारें हैं, कितने कॉलम हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि कॉलम का मर्तबा कहते हैं। तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल लेकर समझते हैं और आपको समझाते हैं क्या किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ले सकते हैं, कॉलम का मर्तबा किस तरह से ले सकते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल ली मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स एक ए ली हमने 2 5 4 6 को इनक्लोज किया ब्रैकेट में। आप देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 4 6। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको अलग अलग सेपरेट इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए। देखें हमारे पास 2 5 रो 1 है, 4 6 हमारे पास रो 2 है। टोटल रो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 है। अब हम कॉलम्स को देख लेते हैं, इसमें कॉलम्स कितने हैं टॉप टू बॉटम, यानी कि हमारे पास 2 4 कॉलम नंबर 1 एंड 5 6 कॉलम नंबर 2। टोटल्स कॉलम भी हमारे पास 2 है। तो हमारे पास एक इस तरह से मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स से 2 5 6 4। तो हमने जस्ट इसका ये बयान करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या है, यानी कि कॉलम्स का मर्तबा क्या है। तो इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 बाई 2। 2 बाई 2 का मतलब ये है हमारे पास तो 2 रो एंड 2 कॉलम्स। फर्स्ट हमने ये बात याद रखना, फर्स्ट जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जो फर्स्ट अदाद लिखे जाएंगे वो हमने किसके लिखने, कॉलम्स के या रो के। हमने रो के लिखने हैं। हमने फर्स्ट रो लिखा जाएगा, सेकंड हमारे पास कॉलम्स आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स होते हैं 2 5 4 6 8 9। तो हमारे पास 3 रोज होती है और 2 कॉलम्स होते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं 3 बाई 2। और इसको लिखने का एक और तरीका है, वो ये है, तो हम इसको क्रॉस में लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। ये देखें टॉपिक नंबर 3 हमारे पास इक्वल मैट्रिक, यानी कि मसावी कॉलम। इक्वल मैट्रिक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स देन ए इज सेट टू बी इक्वल मैट्रिक इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी के। सिंपल वर्ड, हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं। उसको हमने कैसे डिफाइन करना है, मैट्रिक्स ए एंड बी, मैट्रिक्स ए इक्वल होगी मैट्रिक्स बी के if and only if mean order of A equal order of B and their corresponding element entries are equal। मतलब इसके जो जितने भी क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट ए एंड बी के हैं वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट 1 4 2 -2 एंड बी एलिमेंट, उसके एलिमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से हैं 1 3 + 1 2 एंड -2। अब आप देखें ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट का 2 बाई 2 एंड सेकंड बी का 2 बाई 2, ऑर्डर सेम हो गए। बट अब हम क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट चेक करते हैं, क्या क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट भी सेम है या नहीं है। तो देखते हैं 3 + 1 हमारे पास क्या होता है 4, तो 1 4 2 -2 1 4 2 -2 सेम हो गए। तो हम इसको लिखेंगे ऑर्डर एंड क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। सो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। अब अनइक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती है, यानी कि दो हमें मैट्रिक्स दी जाएंगी, हमने उनको देखना है क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। सिंपल दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं ए और बी की। 1 3 2 4 1 3 -2 4। अब आप बताएं ये क्या मसावी एलिमेंट है या नहीं है, सॉरी मसावी कॉलम है या नहीं है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है।
ये देखें आर्डर तो सेम है बट क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है इसमें, तो इसलिए मसावी मैट्रिक्स नहीं। तो उर्दू में हम इसको कैसे यानी कि किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? दो कॉलम मसावी होंगे अगर दोनों का मर्तबा बराबर हो, दोनों के अरकान भी एक जैसे हों, तो ये क्या होगा? मसावी। सिंपल। जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनका आर्डर सेम होना चाहिए और साथ के साथ क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट भी या इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी सेम ना हुई तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। अदरवाइज डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के एक एक दो दो क्वेश्चंस करते हैं और चलें। एक्सरसाइज नंबर 1.1, फाइंड द आर्डर्स ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ यानी कि हमने इसका आर्डर फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है 2 3 -5 6। इसका आर्डर क्या होगा? आर्डर ऑफ ए 2 3 एंड -5 6। हमारे पास 2 तो रो हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ये देखें मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर्स क्या लिखेंगे? 2/2। एंड सेकंड में भी 2/2 एंड थर्ड जो हमारे पास सी है इसमें हमारे पास 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम, तो इसको लिखेंगे सिंपल आर्डर ऑफ सी इज़ 1/2। एंड डी के अंदर हमारे पास कॉलम तो 1 है एंड रो 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3/1। एंड अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यस क्वेश्चन नंबर 3 एक हम जो इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। हमें एक इक्वेशन दी गई होगी a + c a + 2b एंड c + c - 1 4d - 6 इक्वल होता है 0 - 7 3 2d। दो मैट्रिक्स दिए आपस में इक्वल किया है। इक्वल का हमें पता है मैट्रिक्स ए के ए एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी के ए एलिमेंट के इक्वल होंगे और मैट्रिक्स बी एलिमेंट मैट्रिक्स 2 के बी एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। मैट्रिक्स ए के सी एलिमेंट मैट्रिक्स बी 2 के सी एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। इसी तरह हम इक्वेशंस को नाम देंगे। फर्स्ट एलिमेंट का a + c किसके इक्वल होगा? 0 के। इक्वेशन नंबर 1 एंड a + 2b इक्वल होगा -7 के एंड c - 1 इक्वल होगा 3 के एंड 4d - 6 होगा 2d के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर देखें c - 1 इक्वल है 3 के, c - 1 इक्वल है 3 के। यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट यानी कि एक है, तो इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं c की वैल्यू को। c - 1 इक्वल 3 के, तो c - 1 इक्वल 3 एंड c इक्वल 3 + 1 इक्वल, सो c इक्वल 4। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 4d - 6 इक्वल 2d। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? 2d को हम इधर ले आते हैं एंड 6 को उधर ले जाते हैं राइट साइड एंड 2d को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 2d इक्वल 6 के, d इक्वल 3, सो d इक्वल 3 के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास a + c इक्वल 0 के। c की वैल्यू हमें मालूम है, c इक्वल 4। बैकपुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड सो a + 4 इक्वल 0 एंड a इक्वल -4 के। सिंपली अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे और b की वैल्यू मालूम करेंगे। हमें a की भी कीमत मालूम है, तो a की कीमत हम पुट करेंगे -4।